लेकिन हम आश्वस्त हैं। नहीं, आप लोगों को आश्वस्त करें राजनाथ जी, आप आश्वस्त बिल्कुल हैं। जितने रिपब्लिक भारत के जितने दर्शक हैं, और यही नहीं, मैं बहुत सीरियसली सवाल पूछ रहा हूं। अब हम उस जेनरेशन के हैं राजनाथ जी, आप हमसे सीनियर हैं। हमको हमेशा लगा था कि कई सारी चीजें देश में होनी चाहिए, एक सरकार ऐसी बने जो चीजें करे। 370 हट गया, राम मंदिर बन गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाली है। हाँ, पक्का 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 पक्का, ये तो है हमारे इलेक्शन 100%। हाँ, इलेक्शन मैनिफेस्टो में है हमारे। उसके बाद इस बार जल्दी कर देंगे, मैनिफेस्टो में तो बहुत सालों से है। इस बार इसकी होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी कि नहीं राष्ट्रीय स्तर पर? हट रहा हूं मैं राष्ट्रीय स्तर पर 1 नेशन 1 लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप मैनिफेस्टो कमेटी में हैं, आपने डाली है, होगी कि नहीं इस बार? क्यों नहीं होगी? अगले मैनिफेस्टो तक 2029 तक, अगले 5 वर्षों में होगा। ये कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट है। हम जनता को धोखे में रख कर राजनीति नहीं करते हैं। जो है सो है, होगा। हाँ? जितनी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपत्ति किसी को क्यों होनी चाहिए? मुझे तो नहीं है, मैं तो गोवा में तो ऑलरेडी पता नहीं कब से यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना। बहुत आपके शुभचिंतक हैं जो कहते हैं उस तरह से हमारी यहाँ की मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पास हुआ पता है। मगर राष्ट्रीय स्तर पर मैं राज्य के स्तर पर नहीं कह रहा, राष्ट्रीय स्तर पर होगी कि नहीं? क्यों नहीं होगी? वो तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमने मेंशन किया है, और इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो हम बोल देते हैं वो हमारे लिए मंत्र है। आप ये मान के चलिए। समय सीमा क्यों समय सीमा के अंदर हमारे वर्ड्स और डीड्स, हमारे कृति और कथन, कहने और करने में कभी अंतर नहीं रहा है। और आज नहीं, 1951 से लेकर आज तक का हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए। जो हम कहते रहे हैं क्लियर, हम जिस दिन हम बेसब्र हैं लोग, क्लियर मेजॉरिटी से गवर्नमेंट मिलेगी, बहुत बेसब्र हैं लोग, बहुत बेसब्र हैं लोग। उनको लग रहा है यही मौका है, जो बड़ी बड़ी चेंजेस देश पे लानी है अभी लाना चाहिए। उसमें यूनिफॉर्म सिविल तो हो ही रहे हैं, सारी बड़े बड़े चेंजेस तो हो ही रहे हैं। ये नहीं हुई है अभी तक, ये हुई नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर। कौन सी? यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, नहीं, मैंने कहा इलेक्शन मैनिफेस्टो में है भैया। वो तो है, मगर उसकी प्राप्ति कब होगी, होगा कब? अगले 5 साल में करेंगे हम इसको 100%, 100%, बिल्कुल गारंटीड है। बिल्कुल ये नहीं कि राजनाथ सिंह के साथ आज तक कोई एक बात बताइए कि हम लोगों ने कहा हो न किया हो। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट भारत की राजनीति में पैदा किया है। और इस विश्वसनीयता के संकट को, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को चैलेंज के रूप में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने स्वीकार किया है, हम लोगों ने स्वीकार किया। जो कहा है उसे किया है। पीओके पे वापस जाना चाहता हूँ। बिल्कुल जाइए, जो हमारे इंटरेस्ट एरिया है, क्योंकि हमारा चैनल जो है राजनाथ जी, राष्ट्र सर्वोपरि चैनल है। हम कभी कहते नहीं कि सबसे तेज ये वो, बगर सब लोग कहते हैं तेज, हम कहते हैं रिपब्लिक भारत जो है ये राष्ट्र को समर्पित एक चैनल और नेटवर्क होना चाहिए। तो पीओके के बारे में आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास भी जो एजेंसीज के थ्रू, दूसरे लोगों के थ्रू, और बहुत खबर आती है कि पीओके के लोग बेसब्र हो चुके हैं ना, मूड बन चुका है। और वो देख रहे हैं 370 हटने के बाद जिस तरह से हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है, जिस तरह आप गुलमर्ग जाइए, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, विदेशी टूरिस्ट फिर आ रहे हैं, होटल बन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है, स्टील प्लांट बन रहे हैं। तो उन्होंने देखा है, वो भी चाहते हैं टू बी ब्रॉट इनटू द डेवलपमेंट मेन स्ट्रीम। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, कुछ तो आप उस पर संदेश तो दे, खुद ही संदेश दे, खुद ही पीओके की धरती से आवाज उठेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रतीक्षा कीजिए। हम किस तरह का समर्थन देंगे तब? हम किस तरह का समर्थन दे सकते हैं उस समय? हम किस तरह का समर्थन? बस इस समय इतना ही कहना चाहूंगा, पीओके से आवाज उठेगी, मुझे पक्का विश्वास है। और पीओके के बारे में तो फर्म कन्विक्शन के साथ मैं कहना चाहता हूं, था, है और रहेगा। और पाकिस्तान की सरकार को ये समझ लेना चाहिए, पाकिस्तान की सरकार को, जो ऐसे भी मतलब अपनी विडंबना में रहती है हमेशा, अभी तो इतनी उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही, उनको क्या संदेश है आपको पीओके को लेकर? नहीं, उनको मैं कोई संदेश नहीं देना चाहता हूं, लेकिन उनकी समझ में तो चीजें आ ही नहीं होंगी, मेरा ऐसा मानना है। जो संदेश जाना होगा वो संदेश जाएगा समय के साथ। देखिए, पीओके की तरफ देखते रहिए। इस समय इतना ही, इस समय इतना ही। हाँ, बिल्कुल इस समय इतना ही। मगर होगा तो कुछ नहीं,
निश्चित रूप से पीओके से आवाज उठेगी, मैं कॉन्फिडेंट हूं। और हमारा अधिकार, क्योंकि मुझे याद है 2 साल पहले मैंने मुझे बोला था जी, उसके बाद मैंने देखा कि पीओके में आवाज उठने लगी थी। मैं जिस तरीके से राशन के लिए मारामारी पाकिस्तान में हो रही है, डेली वायरल क्लिप्स हो रहे हैं एक दूसरे को, और यहाँ जो है हर मंथ 5 किलो फ्री राशन सारे 80 करोड़ लोगों को भारत में मिल रहा है। बिल्कुल, ये हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं जी। तब स्वाभाविक है, कोई देखेगा तो अंतर समझ में आएगा। आपको भी तो रिपोर्ट आ रही होंगी, आपको भी तो रिपोर्ट आती होंगी, आप रक्षा मंत्री है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, दूसरे रिपोर्ट्स आपको तो आते होंगे। मतलब ये राजनाथ जी, ये ऐसी चीज है, ऐतिहासिक कदम, ये ऐतिहासिक कदम तो होना चाहिए ना। कोई भी चुनाव के पहले मैं तो उन्हीं चीजों पर बात करूंगा। और आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री जी से मैंने बात की थी, और एक बात तो प्रधानमंत्री जी की जो कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ एक इंटरव्यू की थी मैंने, करीब 6 लास्ट इंटरव्यू था 2014 के कैंपेन का, और उन्होंने कहा था मुझे, पाकिस्तान के मुद्दे पर सवाल उठाया था, बड़ा फेमस लाइन था मोदी जी का, उन्होंने कहा न बम बंदूक और बारूद के बीच में बातचीत हो सकती है क्या। क्लिप बिल्कुल वायरल हो गई थी, और फिर लोगों को लगा था कि क्या ये फॉरेन पॉलिसी में इंप्लीमेंट हो सकती है। हमने तो दिखा दिया, बिल्कुल दिखा दिया। और बालाकोट के बाद से लेके जिस तरह से, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को इशारा जा चुका है? फॉरेन पॉलिसी पर सवाल है जो डिफेंस पॉलिसी के साथ बहुत रिलेटेड। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को मतलब मैसेज जा चुकी है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के समझ में सारी बातें निश्चित रूप से आ रही होंगी। कौन सी बातें राजनाथ जी, कौन सी बातें? भारत की स्थिति क्या है, वो कहां खड़े हैं। एक बार उनका विभाजन हो ही चुका है, 2 देश बन चुके हैं, और राशन के लिए वहां पर बिल्कुल मारामारी हो रही है। जो न्यूनतम आवश्यकताएं जो नागरिकों की होती हैं, बिल्कुल न्यूनतम आवश्यकताओं को भी वहां की गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पा रही है। उसके कारण आप देखते होंगे कि वहां के भी प्राइम मिनिस्टर और भी जब बोलते हैं तो कुछ हताश निराश से आपको नहीं लगते? हाँ बिल्कुल, हताश। कल ही मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। और मैं कहना चाहता हूं कि बस वो भी, पाकिस्तान भी ये सब आतंकवाद का सहारा लेना बंद करे। हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के साथ हम तो अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। अटल जी हमारे कहा भी करते थे कि जिंदगी में दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते। हर पड़ोसी के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन पीओके हमारा था, है और रहेगा। राजनीतिक स्तर पर क्या आपको लगता है कि अगर चुनाव के नतीजे के आधार पर फॉरेन पॉलिसी बदल सकती है? जैसे जिस तरह से आपने नींव बनाई है चीन के साथ, अब दोनों तरफ से बिल्डअप हो रहा है। एक बहुत बड़ा, आप रक्षा मंत्री है, एक आरोप आप पर है, और इस पर खुलकर कहे, क्योंकि जितने हमारे लोग हैं ना ये जानना चाहते हैं कि इसमें आधार क्या है। आजकल एक नया ट्रेंड बन चुका है वायरल वीडियो। ये विदेश में बैठकर लोग वायरल वीडियो बनाते हैं, अरे लद्दाख चला गया, कश्मीर घाटी चली जाएगी, भूटान चली गई, हमारे पड़ोसी देश हमारे साथ काम नहीं करना चाहते, चीन में घुस गया, चीन श्रीलंका में घुस गया, कहीं नहीं घुस गया, और भारत की 1 इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। तो आप क्या बात करते हैं आप? और इस समय में कुछ ज्यादा बात नहीं करना